नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 1 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन ज़रूर करें। आप लोगों को मेरे चैनल पर 2018 और 2021 की सारी शिफ्टों के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं रेलवे द्वारा 2018 के एग्ज़ाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु वृषण में बनते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, क्षार के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O, CO2 और लवण बनाते हैं, तो यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तो आंसर हो जाएगा इसका टीडीपी। और वर्तमान में भी सत्ता में टीडीपी ही है, जिसका पूरा नाम है तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी। और यहाँ के जो सीएम हैं वह है चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी निम्न में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इन्हें वास्तुकला में योगदान के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और किसको अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया था? तो आंसर हो जाएगा राजपूतों को उच्च पद प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। आप लोगों को इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की सारे तैयारी के वीडियो एग्जाम तक मिलते रहेंगे। अगला है, यह आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्कनाइज्ड रबड़ के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो यह कौन सा तत्व है? तो आंसर हो जाएगा यह सल्फर तत्व है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सल्फर तत्व को S से इंगित किया जाता है, इसका प्रतीक होता है। अगला प्रश्न था, 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष के बीच दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में किया जाना निर्धारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 9 फरवरी से 25 फरवरी 2018 के बीच में 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। XXIII जो रोमन अंक है ये 23वां होता है। XXIII इसे 23 कहते हैं।
अगला था निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा एम्फीयाक्सस प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा यह 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षरित हुई थी और यह संधि निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हुई थी संधि। अगला प्रश्न है बल इंटू विस्थापन किसके बराबर होता है, तो बल इंटू विस्थापन किए गए कार्य के बराबर होता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन छात्रों के दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल है, तो आंसर हो जाएगा ई सदन वेब पोर्टल भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन सत्यापन के लिए शुरू किया गया वेब पोर्टल है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था वर्ष 2017 में प्रकाशित नो वन कैन प्रोनाउंस माय नेम निम्नलिखित लेखकों में से किसका उपन्यास है, तो आंसर हो जाएगा यह उपन्यास राकेश सत्याल का है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था एक खुले स्वतंत्र एवं समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करने के विचार के साथ भारत और किस देश ने मार्च 2018 में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, तो आंसर हो जाएगा यह हस्ताक्षर भारत और वियतनाम ने किया था, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा इसे ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकिरित करके किया जा सकता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा एक ऐसा कारक है जो निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, तो आंसर हो जाएगा यह है बल, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो अधिनियम आया था यह आया था 2006 में यह अधिनियम आया था और इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 5 अगस्त 2011 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो अधिनियम आया था यह 2006 में आया था, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा वह सुचालक कहलाता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, अगस्त 2018 की मूडी की रेटिंग के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 7.5% थी। और वर्तमान में 2024-25 में अनुमान है जीडीपी का 6.4% का। अगला प्रश्न है, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के वायु कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आंसर होगा NS2NP5। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, फरवरी 2018 के अनुसार किस राज्य सरकार को अपने i3MS वेब आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से वास्तविक समय में खनिज उत्पादन, प्रेषण एवं अर्जित मूल्य की ट्रैकिंग हेतु सफल आईटी अनुप्रयोग के लिए भू स्थानिक विश्व उत्कृष्टता पुरस्कार 18 प्रदान किया गया? तो आंसर होगा ये ओडिशा राज्य को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या होती है? तो आंसर होगा इसकी एसआई इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द है, शब्द गुगली किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गुगली शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसे नीति कहते हैं। नीति आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया था? तो नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नया आयोग नीति आयोग बनाया गया था 2015 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के वह PM होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अभी तक जो योजना आयोग हुई थी वह 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। पंचवर्षीय योजनाएं उसके बाद इसे समाप्त करके नीति आयोग 2015 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये झारखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ये किण्वन कहलाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मानवों में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा ये स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें 0.375 मोल होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, किसी भी समय कार की किस चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ताक्षणिक चाल को स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आंसर हो जाएगा यह एक प्रसिद्ध स्लाइड गिटार वादक थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रैमी पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला था, दाएं आलिंग और बाएं निलय के बीच स्थित आरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद वाल्व को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसे त्रिकपर्दी वाल्व कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और ये डीआई के प्रश्न है और हर शिफ्ट में डीआई के 2 से 3 प्रश्न ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से तैयार करते जाएं। अगला था, विश्व जैज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक किस वर्ष से शुरू किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1904 से। और ओलंपिक की शुरुआत जो हुई थी, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत यह हुई थी 1896 से एथेंस से। और भारत ने जो पदक जीता था पहली बार ओलंपिक में, वह जीता था 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक। हॉकी में स्वर्ण पदक भारत ने 1928 में जीता था। और इसकी शुरुआत 1896 से एथेंस में पहले ओलंपिक हुए थे। अगला प्रश्न है, कौन अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है? तो आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 10 अणु। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूमेरिकल पेस्ट, एक 10 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना क्या होगी? तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वह गतिज ऊर्जा E बराबर mgh स्थितिज ऊर्जा E बराबर mgh का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर m का मान 10 kg, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h का मान 4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा का 400 जूल। और हर शिफ्ट में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से एक प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 जूल। अगला प्रश्न है, 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 0.6 ग्राम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के किस राज्य में मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा यह बिहार राज्य की एक चित्रकला है मधुबनी जो मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल जो भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे।
उसके बाद 13वें प्रधानमंत्री जो बने थे वह बने थे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 14वें जो प्रधानमंत्री बने थे वह मनमोहन सिंह, और 15वें प्रधानमंत्री जो बने हैं वह 2014 में नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा समूह के पौधों को शैवाल कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।